मुझे मिले हुए मैसेजेस से ये समझ में आया कि बहुत लोग अपनी पॉर्न देखने की आदत से परेशान हो गए हैं। काफी लोग कहते हैं कि पॉर्न कितना भी देखे फिर भी उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी पॉर्न की खोज बढ़ती रहती है और इससे उनके डेली लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी इंटरफियर होता है। There's so much porn. So, is porn addiction real? इंटरनेट पॉर्न दुनिया में एक लगभग नई सी घटना है और इसलिए पॉर्न की लत के बारे में रिसर्च अब तक बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर आप पॉर्न की आदत से चिंतित हैं, तो ये समझना चाहिए कि उसे अपने दिमाग पर कैसी असर होती है। इस टॉपिक पर मैंने जो रिसर्च की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। योर ब्रेन ऑन पॉर्न नाम की किताब में ये एक्सप्लेन किया है कि हमारे दिमाग में सेक्सुअल एक्साइटमेंट से डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल का रिलीज होना एक रिवॉर्ड जैसे महसूस होता है और इस रिवॉर्ड सिस्टम की खासियत ये है कि हम उसकी खोज में लगे रहते हैं। मिठाई, चीनी, चाय, कॉफी और कोकेन जैसे ड्रग्स भी अपने दिमाग में अलग अलग मात्रा में डोपामिन को ट्रिगर करते हैं। वैसे ही सोशल मीडिया पर भी लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ते हुए देखने से डोपामिन रिलीज हो सकता है। तो डोपामिन एक खुशीदायक मूड एनहांसर होता है और उसकी तड़प में दिमाग कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। Now here's what the book explains. क्योंकि सेक्सुअल अराउजल मनुष्य जाति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए अपनी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में ये डोपामिन का रिवॉर्ड सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट बना है। एक और चीज जो हमारे दिमाग को इस तरह उत्तेजित करती है वो है नवीनता, यानी कि वी आर एक्साइटेड बाय एनीथिंग न्यू। सो अनलिमिटेड सेक्सुअल स्टिम्युलेशन और अनलिमिटेड नवीनता, इन दोनों कारणों से इंटरनेट पॉर्न में लोग आसानी से खो जाते हैं। Also, as with most other things that are addictive, the book suggests कि पॉर्न के साथ भी आदत बढ़ने पर डोपामिन रिलीज के लिए मात्रा बढ़ानी जरूरी होती जाती है और इस खोज में पॉर्न देखने वाले ज्यादा ही चौंकाने वाले और हिंसक क्लिप्स देखने लगते हैं। एक और बात, इंटरनेट ईरा में मेन स्ट्रीम पॉर्न इतना फैला हुआ है कि युवाओं 9 या 10 साल की उम्र तक ही कहीं ना कहीं पॉर्न का सामना कर ही देते हैं। इतने सारे यंग लोगों के लिए पॉर्न से ही सेक्स का पहला आइडिया मिलता है और पॉर्न से ही सेक्सुअल प्लेजर का पहला अनुभव होता है और इस वजह से उनकी सेक्सुअल जानकारी और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पर पॉर्न एक काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बन सकता है। इनफैक्ट कई लोगों को सेक्सुअल अराउजल महसूस करने के लिए पॉर्न जरूरी भी बन सकता है और पॉर्न के बिना सेक्सुअल क्लाइमैक्स तक पहुंचना कोई रियल लाइफ पार्टनर के साथ भी मुश्किल हो जा सकता है। ऑल्सो मेन स्ट्रीम पॉर्न की स्टीरियोटिपिकल और लिमिटेड बॉडी टाइप्स की वजह से अपनी बॉडी इनसिक्योरिटीज बढ़ सकती है और अपने पार्टनर के बॉडी से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन सकते हैं। और तो और उसमें दिखाए हुए सेक्सुअल एक्ट्स अक्सर काफी वायलेंट, अनइक्वल और स्त्रियों की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं और इन कारणों से पॉर्न देखने वाले को एंजाइटी भी महसूस होने लग सकती है। नाउ ऑल ऑफ दैट सेड, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि कई लोगों के लिए पॉर्न देखना एक बिल्कुल पॉजिटिव और एंजॉयबल एक्सपीरियंस भी हो सकता है जो सेक्सुअल डिस्कवरी में मदद करता है बिना किसी डर के, ना कोई रिजेक्शन का डर, ना ही प्रेगनेंसी या डिजीजेस का। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा पॉर्न देखते हैं कि उससे आपकी नॉर्मल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, then you probably know that it's time to do something about it. Also, आप किस टाइप का पॉर्न देखते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। मेन स्ट्रीम पॉर्न की जगह एथिकल पॉर्न एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि एथिकल पॉर्न में मिसोजिनी और वायलेंस नहीं दिखाया जाता है। वो कंसेंट और सेक्स की तरफ हेल्दी और जेंडर इक्वल एटीट्यूड्स पे फोकस करता है। सो माय फाइनल थॉट्स, whether porn addiction is real or not, as with any habit that has begun to interfere with your life, अगर आपको लगता है कि आपकी पॉर्न देखने की आदत अपनी कंट्रोल से बाहर निकल गई है, तो उसके बारे में ठीक से सोचना जरूरी है।